भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली का दबाव जारी है क्योंकि पिछले 5 सत्रों में निफ्टी में 4% से अधिक की गिरावट आई है, जबकि पिछले 5 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स में 4.3% की गिरावट आई है। शुक्रवार को निफ्टी 68.20 अंक या कहें 0.27% की गिरावट के साथ 25,181.90 पर खुला। वहीं जबकि सेंसेक्स 252.85 अंक या कहें 0.31% की गिरावट के साथ 82,244.25 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, भारत से चीन और हांगकांग में विदेशी निवेश में बदलाव और सेबी परिपत्र सभी भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट को बढ़ावा दे रहे हैं। बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा, यह सप्ताहांत वैश्विक बाजार के लिए तनावपूर्ण रहेगा। कल भू राजनीतिक प्रीमियम के कारण कच्चे तेल में 5% की वृद्धि हुई। चीन में 8 अक्टूबर तक एक सप्ताह के लिए बंद होने के बावजूद हम भारतीय शेयर बाजारों में बड़े पैमाने पर FII निकासी देख रहे हैं। इसमें से कितना हिस्सा इजराइल ईरान जोखिम के कारण सामान्य जोखिम है और कितना हिस्सा FII प्रवाह को चीनी बाजारों में पुनर्निर्देशित कर रहा है, यह अनुमान का विषय है। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा सेबी F&O एक्सचेंज और मार्जिन कसने का समय भी है। डेरिवेटिव वॉल्यूम पहले ही 15% कम हो चुका है। जिरोधा के श्री कामत ने अनुमान लगाया कि नियामक द्वारा घोषित उपायों से बाजार की मात्रा का 60% प्रभावित हो सकता है। सबसे बड़ा जोखिम ये है कि अगर इजराइल ईरान संघर्ष व्यापक हो जाता है और ओपेक उत्पादन और उस उत्पादन के प्रसारण पर अधिक प्रभाव पड़ता है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में शुरुआती सत्र में 0.53% की गिरावट के साथ गिरावट का नेतृत्व किया। अन्य क्षेत्रीय सूचकांक भी नीचे रहे। निफ्टी बैंक में 0.39% और निफ्टी IT में 0.19% की गिरावट आई। अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग के हैंग सेंग में तेजी जारी रही। शुक्रवार को 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। जापान के निक्केई 225 में भी 0.26% की बढ़त दर्ज की गई। साथ ही दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में भी 0.38% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि ताइवान के बाजार में 0.14% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को अमेरिकी बाजार भी बिकवाली के दबाव से बंद हुए, जिसमें नेस्डेक और S&P 500 दोनों में क्रमशः 0.04% और 0.17% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।